पार्वती की कहानी हिंदू धर्म की एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र कथा है। यह न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि इसमें आध्यात्म, भक्ति और तपस्या का भी गहन संदेश समाया हुआ है। कथा की शुरुआत सती और शिव जी की पहली पत्नी थी, सती पोइसर, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव से विवाह किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने वहां जाकर पिता के इस अपमान को नहीं सह पाया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने बाद में पार्वतीयट के रूप में हिमालय राजा की पुत्री बनकर पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया और कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक भोजन नहीं किया, कठिन साधना की, जिससे पूरा संसार प्रभावित हुआ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए, परंतु वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का रूप लेकर पार्वती से कहा कि शिव तो भूतों और श्मशान में रहने वाले हैं, उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। विवाह पार्वती की दृढ़ भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर अंततः शिव जी ने विवाह के लिए सहमति दे दी। उनके वो विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। शिव जी की बारात में अनेकों विचित्र प्राणी, भूत, प्रेत और गण शामिल थे, जो सामान्य मनुष्यों के लिए डरावने लगते थे, लेकिन पार्वती ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया। शिव पार्वती का जीवन विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके दो प्रमुख पुत्र हुए। कार्तिकेय युद्ध के देवता, गणे प्रथम पूज्य देवता, बुद्धि और ज्ञान के स्वामी। इनका पारिवारिक जीवन शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। एक ओर ध्यान, वैराग्य और तपस्या, दूसरी ओर प्रेम, करुणा और मातृत्व। प्रतीकात्मक अर्थ शिव चेतना, कॉन्शियसनेस, पार्वती शक्ति, एनर्जी। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और प्रेम से कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। पार्वती की कहानी हिंदू धर्म की एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र कथा है। यह न केवल एक प्रेम कथा है, बल्कि इसमें आध्यात्म, भक्ति और तपस्या का भी गहन संदेश समाया हुआ है। कथा की शुरुआत सती और शिव जी की पहली पत्नी थी, सती पोइसर, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद शिव से विवाह किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ आयोजित किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने वहां जाकर पिता के इस अपमान को नहीं सह पाया और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने बाद में पार्वतीयट के रूप में हिमालय राजा की पुत्री बनकर पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपना पति मान लिया और कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक भोजन नहीं किया, कठिन साधना की, जिससे पूरा संसार प्रभावित हुआ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए, परंतु वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का रूप लेकर पार्वती से कहा कि शिव तो भूतों और श्मशान में रहने वाले हैं, उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। विवाह पार्वती की दृढ़ भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर अंततः शिव जी ने विवाह के लिए सहमति दे दी। उनके वो विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। शिव जी की बारात में अनेकों विचित्र प्राणी, भूत, प्रेत और गण शामिल थे, जो सामान्य मनुष्यों के लिए डरावने लगते थे, लेकिन पार्वती ने उन्हें खुशी से स्वीकार किया। शिव पार्वती का जीवन विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके दो प्रमुख पुत्र हुए। कार्तिकेय युद्ध के देवता, गणे प्रथम पूज्य देवता,
बुद्धि और ज्ञान के स्वामी, इनका पारिवारिक जीवन शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। एक ओर ध्यान, वैराग्य और तपस्या, दूसरी ओर प्रेम, करुणा और मातृत्व। प्रतीकात्मक अर्थ शिव चेतना, कॉन्शियसनेस, पार्वती शक्ति, एनर्जी, इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह कहानी बताती है